अगर आप भी इन दिनों नई कार खरीदने का प्लान बना रहे होंगे तो आपके दोस्त के माध्यम से या फिर आपके खुद ही जहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़रूर ख्याल आया होगा। और ये जो ईवी स्पेस है भारतीय मार्केट में काफ़ी नया है, तो बहुत ढेर सारे लोग इसको खरीदने के पहले उनके जहन में ढेर सारे सवाल होते हैं। तो उन सवालों का जवाब आपको मैं आज देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कार के बारे में जो कि कम प्राइस रेंज में आपके बजट में आ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन EV का जो 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वेरिएंट है उसके बारे में। और ये जो कार है इसके अंदर क्या है खूबियाँ और क्या है खामियाँ, चलिए डिटेल में करते हैं चर्चा। तो शुरुआत इसके खूबियों से करते हैं। जैसे ही आप टाटा नेक्सॉन EV को देखेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसका जो लुक एंड जो डिज़ाइन है काफ़ी स्टाइलिश है, लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। ये आइस व्हीकल में भी आती है, यानी कि अपने पेट्रोल अवतार में भी, वहीं CNG में भी ये कार अवेलेबल है। और ये जो EV है इसका लुक तीनों मॉडल से मिलता जुलता है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है, रोड प्रेजेंस इसका काफ़ी कमाल का है। और जब भी आप इस कार को लॉक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आप कनेक्टेड लाइट देख रहे हैं ये जलती है। वहीं जब आप इस कार को अनलॉक करते हैं तो उस वक्त ये कार आपका वेलकम करती है, जो दिखने में काफ़ी कूल लगता है। तो ये रही खूबी नंबर 1। अब जो इसकी दूसरी खूबी है वो यही है जो दूसरे अन्य EVs में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू आइस व्हीकल। आसान भाषा में बोलें तो जो इंजन वाली गाड़ियां होती हैं उसके अंदर ढेर सारे पार्ट्स होने के कारण उसके अंदर ढेर सारी खामियां होती हैं, उसमें ढेर सारे पार्ट्स ख़राब होते हैं, जिसके बदौलत जब भी आप उस कार की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो उस समय पे आपको अच्छा खासा रकम अदा करना होता है। वहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है जब आप इसको चलाते हैं या फिर जब आप इसको सर्विसिंग के लिए देते हैं तो आपको इंजन वाली गाड़ियों के तुलना में आपको कम पैसे देने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैटरी एंड बहुत ही कम आपको पार्ट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंजन वाली गाड़ियाँ। इसकी जो तीसरी खूबी है वो है DC फास्ट चार्ज सपोर्ट, यानी कि 25 किलोवाट आवर का जो चार्जिंग स्टेशन है वो सपोर्ट करता है ये कार। और अगर ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा हो तो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि जब भी आप अपने परिवार के साथ किसी लॉन्ग ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो उस समय पे DC फास्ट चार्ज ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि 25 किलोवाट आवर वाला जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर अगर आपकी कार 10% चार्ज है तो 10 to 80% तक चार्ज होने में मात्र 60 मिनट का समय लगाती है। इसकी वजह से अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं अपने चार्जिंग स्टेशन के आसपास, तो आपको समय का आभास भी नहीं होगा और आपकी कार भी चार्ज होती रहेगी और आप रेस्ट भी कर सकते हैं। वहीं आप अगर इस कार को ख़रीदते हैं तो आप अपने घर के पास यानी अपने पार्किंग एरिया में, या फिर अगर आपका घर में कोई सुविधा है 15 इसका एम्पियर चार्जिंग पोर्ट लगाने का, तो वहाँ पर भी आप इस कार को डेली चार्ज कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप अपने ऑफिस से आते हैं आप अपनी कार को लगाइए चार्ज में, मॉर्निंग में उठाइए, फिर आप अपने ऑफिस चले जाइए। तो ये काफ़ी सिंपल व्यवस्था होती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ऑन करते हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको पहले से ही फिक्स करना पड़ेगा कि आपको कार कहाँ पे चार्ज करनी है। तो ये तो रही इसकी खूबियों की बात। अब डालते हैं नज़र इसकी खामियों पर। तो जो नेक्सॉन EV है ये अपने आइस व्हीकल के कंपैरिजन में महंगी होती है, जिसके कारण जिनका बजट कम होता है वो इस कार को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वहीं इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफ़ी लो है, यानी कि जो DC फास्ट चार्ज सपोर्ट है वो 10 to 80% चार्ज करने में 1 घंटे का समय लगाता है, जिससे आपको तकलीफ़ होगी जब भी आप लॉन्ग रूट पर कहीं जाते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो फिर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो इसकी तीसरी खामियां हैं वो है इसका लो ग्राउंड क्लियरेंस और इसका वज़न, यानी कि इसके अंदर बैटरी पैक मिल जाता है, जिसके कारण इसका जो वज़न है वो अपने आइस व्हीकल की तुलना में अधिक होती है। जब भी आप हाई स्पीड पे क्रूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि ये कार थोड़ा ज़्यादा वज़नदार है। तो ये तो रही इस कार की खूबियों और खामियों की बात। चलिए अब जानते हैं कि क्या इस कार को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपके पास पहले से चार्जिंग की व्यवस्था है, यानी कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर चार्जिंग सॉकेट है,
तो आप इस कार को खरीद सकते हैं। वहीं पर अगर आपका ऑफिस जहां पर है वहां पे चार्जिंग की सुविधा है या फिर ऑफिस के 30-40 किलोमीटर के इर्द गिर्द चार्जिंग की सुविधा है तो डेफिनेटली आपको ये कार फ़ायदे का सौदा हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम है और जब आप डेली इस कार को चलाएंगे यानी कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी आपको आइस व्हीकल की तुलना में काफ़ी कम बैठने वाली है। इस कार के अंदर मिल जाता है 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और कंपनी क्लेम करती है रियल वर्ल्ड में ये कार 315 की रेंज देती है। हालांकि जब इस कार को मैंने चलाया है तो मुझे 260-280 के बीच में इसका रेंज मिला और ये जो रेंज है वो आपके ड्राइविंग बिहेवियर पर पूरी तरीके से डिपेंड है। वहीं पर अगर आपके पास अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है खुद का, यानी कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आप खुद से आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और आप डिपेंडेंट हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके नियर बाई कोई चार्जिंग स्टेशन हो या फिर आप किसी एक ऐसे ग्रामीण इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं जहां पर चार्ज करने की सुविधा नहीं है, तो आपको यही सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा आप और वक्त लीजिए। सरकार और टाटा खुद अपने ग्राहकों के लिए ढेर सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का विस्तार कर रही है। आपके नियर बाई भी चार्जिंग स्टेशंस आ जाएगा, उसके बाद ही आप कहीं जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस करें। हालांकि आप एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप टाटा Nexon.ev को एक बार ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें।